अच्छा, इम्तिहान का नाम सुनते ही कैसा महसूस होता है? दिल पे एक बोझ सा आ जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर इम्तिहान सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल हो जिसे जीतना सीखा जा सकता है? तो आइए इस खेल को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इम्तिहान को एक पहाड़ समझने के बजाय क्यों ना इसे एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज समझा जाए। एक ऐसा गेम जिसे अगर सही प्लानिंग के साथ खेला जाए तो सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि जीता भी जा सकता है। ये सब आप जानते हैं, सिर्फ सोच बदलने का कमाल है। तो हमारा ये जो मास्टर प्लान है ना, इसके सीधे सीधे 3 हिस्से हैं। सबसे पहले निज़ाम को जानें, यानी कि खेल के रूल्स क्या हैं। फिर महारतों में महारत हासिल करें, मतलब वो स्किल्स जिनसे पॉइंट्स मिलते हैं। और आखिर में हिकमत अमली के साथ अमल करें, यानी असल दिन परफॉर्म कैसे करना है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेल के उसूल। देखिए, किसी भी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए ये जानना तो ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि पेपर कैसे बनाया जाएगा और फिर उसे कैसे चेक किया जाएगा। और बात यह है कि अब तब्दीली आ रही है, बल्कि आ चुकी है। पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड यानी FBSE अब डिजिटल शीट्स और बिल्कुल नए सवालों के पैटर्न मुतारिफ करवा रहा है। इसका क्या मतलब है? सीधा सादा मतलब ये है कि वो जो पुरानी रट्टा लगाने वाली टेक्निक थी ना, वो अब नहीं चलेगी। हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ी तब्दीली आई है सवालात के इंतखाब में। पहले क्या होता था, बहुत सारे सवालों में से कुछ करने का ऑप्शन होता था, तो आराम से कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चॉइस एक ही सवाल के अंदर है कि भाई पार्ट ए करें या पार्ट बी। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अब कोई भी चैप्टर छोड़ना बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और फिर आती हैं ये शीट्स। उन्होंने तो खेल को और भी दिलचस्प बना दिया है। सोचें ज़रा, सवाल का नंबर खुद लिखना है, जगह बिल्कुल महदूद है, कोई एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलनी। इसका सीधा मतलब है कि गलती की गुंजाइश समझें है ही नहीं। एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन, सब कुछ पहले से प्लान करना होगा। अच्छा, सिर्फ पेपर का फॉर्मेट ही नहीं बदला, सिस्टम को समझने के लिए ये जानना भी तो ज़रूरी है कि आपके स्कोर्स लगेंगे कैसे। और आपने सही समझा, यहाँ भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये देखिए, नया 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। A+ और A++ जैसे नए ग्रेड्स तो हैं ही, लेकिन असल और सबसे बड़ी खबर क्या है? वो ये कि पासिंग मार्क्स अब 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। जी हाँ, 40%। मतलब साफ है, अब पास होने के लिए भी पहले से ज्यादा मेहनत दरकार होगी। ठीक है, तो खेल के असूल तो समझ आ गए। अब आते हैं उन महारतों पर जो असल में पॉइंट्स दिलवाएंगी। और हम खास तौर पर इन 2 चीज़ों पर बात करेंगे जिनसे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं। एक हैं डायग्राम्स और दूसरे न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है साइंस के पेपर में एक छोटी सी ड्राइंग, एक डायग्राम, क्या वो वाकई ग्रेड पर कोई बड़ा फर्क डाल सकती है? शायद जहन में आए कि नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, 30% तक। ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ पेपर्स में एक अच्छी, साफ सुथरी, सही लेबल वाली डायग्राम आपको 30% तक नंबर दिला सकती है। और यहाँ कोई आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस वजाहत और दुरुस्तगी चाहिए होती है। यूँ समझें कि ये मुफ्त के नंबर हैं जो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से मिल सकते हैं। तो सवाल ये है कि एक बेहतरीन डायग्राम बनती कैसे है? बहुत ही आसान है। एक तेज़ पेंसिल इस्तेमाल करें, लाइनों के लिए रोलर का इस्तेमाल करें और लेबलिंग बिल्कुल सीधी और साफ हो। बस याद रखिएगा, एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, वो ये देख रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अच्छा, जिस तरह डायग्राम में क्लैरिटी या वजाहत ज़रूरी है ना, बिल्कुल इसी तरह की मंतकी वजाहत चाहिए होती है न्यूमेरिकल्स में। और यहाँ भी एक सिस्टम है, एक तरीका है जिस पर अमल करके पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। ये रहा न्यूमेरिकल्स के लिए 4 कदमों वाला जादुई फॉर्मूला। सबसे पहले, जो भी वैल्यूज सवाल में दी हैं वो गिवन की हेडिंग के साथ लिखें। दूसरा कदम, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो बताएं। तीसरा, अपनी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाएं। और चौथा, फाइनल आंसर सही यूनिट के साथ लिखें। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर आखिरी जवाब गलत भी हो जाए ना, तब भी इन स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने मास्टर प्लान के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, यानी एग्जीक्यूशन। उसूल जान लिए, स्किल्स प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब असल दिन एग्जाम हॉल के अंदर परफॉर्म कैसे करना है। ये सारा खेल ही टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को हैंडल करने का है।
امتحان کے شروع کے جو 15 منٹ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں، انہیں بالکل ضائع نہیں کرنا۔ پلان یہ ہے، پہلے 5 منٹ میں پورے پیپر پر ایک نظر دوڑائیں، اگلے 5 منٹ میں وہ سوالات پہچانیں جو سب سے اچھے آتے ہیں، اور آخری 5 منٹ میں اپنا آرڈر آف اٹیک طے کریں کہ کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے۔ یہ ہے ایک پرو کی طرح سوچنا، نہ کہ بس آنکھیں بند کر کے لکھنا شروع کر دینا۔ یاد رکھیے گا، جواب میں کیا لکھا ہے یہ تو اہم ہے ہی، لیکن جواب کیسا دکھتا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ایک صاف ستھرا منظم جواب ایگزامینر کو فوراً یہ پیغام دیتا ہے کہ لکھنے والے کو اپنا کام آتا ہے۔ اس سے ان کے لیے پیپر چیک کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ذرا خود ہی دیکھ لیں، ایک طرف ہے ایک لمبا سا الجھا ہوا پیراگراف، اور دوسری طرف وہی معلومات ہے لیکن ہیڈنگز کے ساتھ، اہم لفظوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے اور بیچ میں ایک ڈایاگرام بھی ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کریں، کس جواب کو چیک کرنا آسان ہے؟ ظاہر ہے دوسرے والے کو۔ اچھی پریزنٹیشن آدھا کام تو وہیں کر دیتی ہے۔ اور آخر میں کچھ گولڈن رولز۔ ہمیشہ اس سوال سے شروع کریں جس پر آپ کو 100% اعتماد ہو، اس سے آپ کا مورائل بوسٹ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم رول، کبھی بھی پیپر جلدی دے کر باہر مت نکلیں۔ آخری منٹ تک اپنے جوابات کو بار بار چیک کریں۔ یقین کریں، اسی ریویژن میں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں جو آپ کے قیمتی نمبر بچا سکتی ہیں۔ تو بس یہ ہے پورا ماسٹر پلان، 3 آسان حصے۔ سسٹم کو سمجھیں، ضروری سکل سیکھیں، اور پھر اسٹریٹجی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں۔ یہی 3 ستون ہیں جو آپ کی کامیابی کی بنیاد بنیں گے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، یہ جو 3 حصوں والا منصوبہ ہے، یہ صرف امتحانات کے لیے تو نہیں ہے۔ سوچیں، کسی بھی سسٹم کو سمجھنا، اس کے لیے ضروری مہارتیں حاصل کرنا، اور پھر ایک حکمت عملی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ فارمولا تو زندگی کے ہر چیلنج پر لاگو ہوتا ہے نا؟ تو ذرا سوچئے گا، اس ماسٹر پلان کو اگلی بار کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟